बड़ी ईद आने में ना सिर्फ चंद ही दिन बाकी हैं और हर औरत की ईद पर ये ख्वाहिश होती है कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन चीज़ों को परफेक्ट रखने के लिए ना थोड़ा सा जो बजट है उसको भी मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपके साथ शेयर करूंगी कि बजट में रह के ईद की तैयारियां आप किस तरह से कर सकती हैं, बजट फ्रेंडली ग्रोसरी शॉपिंग किस तरह से होगी। साथ ही आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ईजी और बहुत यमी कलेजी की रेसिपी, क्योंकि जो बकरा ईद है ना वो कलेजी के बगैर होती है बिल्कुल अधूरी। आपके साथ छोटी मोटी सी बिल्कुल अफोर्डेबल सेल्फ केयर टिप्स शेयर करूंगी, तो आपने व्लॉग को देखना है पूरा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग का आगाज़ हो रहा है शाम के टाइम से। मैं अपने छोटे मोटे जो काम थे ना उनको फटाफट से करने में लगी हुई थी, क्योंकि अगर आप चाहती हैं ना कि जो आपका अगला दिन है, आपका जो नेक्स्ट डे है, उसका आगाज़ प्रोडक्टिव हो और स्ट्रेस फ्री हो, तो उसके लिए ना कुछ तैयारी आपको एक दिन पहले ही लाजमी करनी पड़ती है। अक्सर ना ऐसे होता है कि हमें लग रहा होता है कि बस पूरा दिन घर का काम कर लिया है तो अब जी शाम को रिलैक्स है, अब कुछ नहीं करना। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा दिन काम ही करते रहो, लेकिन एटलीस्ट इतनी तैयारी नेक्स्ट डे की एक दिन पहले कर लिया करें कि जो आपकी नेक्स्ट सुबह है ना वो पुरसुकून हो सके। जैसे सुबह उठ के जब आटा गूंदना पड़ता है ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और मुश्किल हो रही होती है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि एक दिन पहले ना आटा गूंदना हो गया, वेजिटेबल्स कट करना हो गया, मेन्यू डिसाइड करना हो गया, ये सब कुछ एक दिन पहले हुआ हुआ हो, ताकि जब मैं अगली सुबह उठूँ ना तो मुझे कोई भी स्ट्रेस ना हो। आटे को ना मैंने सेट करके रख दिया था। वो 15-20 मिनट जब तक सेट होगा ना, मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो सोचा सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। कोशिश किया करें कि जैसे ही अज़ान होती है ना, हर काम को छोड़ के सबसे पहले ना नमाज़ पढ़ा करें, क्योंकि जो अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने का सवाब है ना वो बहुत ज़्यादा है। बाकी तो पूरा दिन हम ख़वातीन इतनी बिज़ी होती हैं कि अगर कोशिश भी कर लें ना, अक्सर ऐसे होता है कि कामों की वजह से थोड़ी सी जो नमाज़ है लेट हो जाती है। लेकिन असर और मगरिब और इशा मेरी पूरी कोशिश होती है कि जैसे ही अज़ान हो ना मैं पढ़ लूँ। नमाज से फ़ारिग होने के बाद फटाफट से जो आटा था ना वो अच्छे से सेट हो चुका था। यही फ़ायदा होता है अगर हम आटे को 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ना, एक तो मेहनत कम लगती है और आटा बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे से गूंदा जाता है। बस फटाफट से मैंने आटे को गूंदा, उसको फ्रिज में रख दिया। रात के खाने की तैयारी करनी थी और समझ नहीं आ रहा था कि रोटी बनाऊँ या चावल बनाऊँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि ईद आने वाली है और मैंने चेक किया था कि सेल लगी हुई है। और ईद पे अगर आप बजट फ्रेंडली शॉपिंग करना चाहती हैं ना, तो उसकी एक टिप मैं आपको ये दूंगी कि अपने ना जो सोशल मीडिया अकाउंट सब भी आजकल यूज़ कर रहे होते हैं, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम, तो जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर है ना, हर जगह ही ईद की सेल्स लगती हैं। तो बस मैं यहाँ पर घर के पास ही आ गई थी। अच्छा, जब ईद महीने के स्टार्ट में आ जाती है ना, स्पेशली बकरा ईद, तो जो ग्रोसरी की शॉपिंग है वो थोड़ी-सी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके घरों में ही ना ईद की दावतें हो रही होती हैं और खाना जो है ना वो नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा बन रहा होता है। तो बस मुझे पता लगा था कि यहाँ पर लगी हुई है सेल, यानी कि यहाँ पर ना चावलों के ऊपर भी काफ़ी सारा डिस्काउंट चल रहा था। ऑयल के साथ आपको छोटी-मोटी जो ग्रोसरी की चीज़ें थी वो फ्री मिल रही थी, और रश भी आपको नज़र आ ही रहा होगा कि अच्छा खासा रश था। अच्छा, इस डील की ना मैं बात करी थी। ये डील ये थी कि अगर आप 5-5 किलो वाले चावल के 2 बैग्स खरीदते हैं ना, एक बैग था 1975 रुपये का, हाँ इतने का ही था, तो उसके साथ आपको 3 लीटर ना ऑयल फ्री मिलेगा। तो मुझे अपने बजट के हिसाब से ना, मतलब अपनी जेब के हिसाब से जो डील थी ये ठीक लग रही थी। तो इस तरह ना छोटी मोटी ऑफर्स का, सेल्स का फ़ायदा उठाया करें। अब ये जो 10 किलो मैंने चावल ले लिए थे ना, ये ऑलमोस्ट मेरे 2-2.5 महीने ईजिली चल जाएंगे। और मज़े की बात ये थी कि साथ में मुझे फ्री का ऑयल भी मिल गया था। तो एक तरह से जो ऑफर थी ना ठीक थी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगी कि हर इंसान का अपना बजट होता है, अपना तरीका होता है, आप अपने हिसाब से देख के चलें। जो कहने का मेरा मेन मकसद है ना वो बस यही है कि इर्द गिर्द ना अपने जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट्स होती हैं, वहाँ के जो डिस्काउंट्स होते हैं, सेल्स होती हैं, उन पे नज़र लाज़मी रखा करें। इससे ना इंसान की काफ़ी सारी थोड़ी थोड़ी करके बचत हो जाती है। अच्छा, रश बहुत ज़्यादा था, बिल बनाने में टाइम लग रहा था, तो जब तक हस्बैंड बिल बनवा रहे थे ना, मैं थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करने लग गई थी। अच्छा, यहाँ पर जो कपड़े होते हैं ना चेज़अप पे, मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगे। मतलब देखने में नो डाउट बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन एक तो एक्सपेंसिव थोड़े से ज़्यादा होते हैं, दूसरा इनका जो स्टफ़ है ना वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। शादी से पहले मैंने यहाँ से कपड़े परचेज़ किए हुए हैं, और वो जब एक दफ़ा हम धोते हैं ना सारे श्रिंक हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं टाइम पास करने के लिए ना कपड़े देख रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। एक कि हम औरतों की आदत होती है कि हम लेने कुछ जाती हैं और लेके कुछ आती हैं, इसलिए भाई मैं हमेशा लिस्ट बना के आती हूँ और बहुत लिमिटेड पैसे लेके आती हूँ, ताकि कुछ भी जो एक्स्ट्रा है ना वो ना खरीद सकूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे बस कुछ ग्रोसरी करनी थी। अभी मैंने वो पूरी मंथ वाली ग्रोसरी नहीं की थी, कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो सेल में मिल रही थी, तो सोचा फटाफट से ना जाके वो ले आऊँ, ताकि ना इस तरह थोड़ी सी बचत हो जाए। अच्छा, मज़े की बात, मैं ये चावल ले तो आई थी, लेकिन अब दिल ही दिल में ना मुझे डर भी था कि पता नहीं चावल कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। इसलिए मैं फ़ौरन घर आई और मैंने सोचा कि वो चिकन का सालन बना हुआ है उसमें चावल डाल के देख लेती हूँ, तो चेक हो जाएगा कि चावल किस तरह के हैं।
अच्छा, ये जो पैकेट था ना, इसमें थोड़ी-सी ट्रांसपेरेंट जगह उन्होंने छोड़ी हुई थी। मतलब देखने में जो चावल की शक्ल थी ना, वो ठीक थी, लंबे थे, ठीक थे, लेकिन फिर भी मुझे कहीं न कहीं डर था कि पता नहीं किस तरह खिले हुए बनेंगे या जिस तरह के चावल मैं पहले खरीदती हूँ वैसे होंगे या नहीं। लेकिन अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है। कहते हैं ना, जब इंसान हक हलाल के पैसे कहीं पे लगाता है तो अल्लाह ताला वो कभी ज़ाया नहीं करता। तो चावल ठीक थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, पैसों के हिसाब से चावल ठीक थे। जो राइस मैं पहले खरीदती हूँ ना, उनका रेट काफ़ी बढ़ गया था, तो उस हिसाब से ये मुझे रीज़नेबल मिल गए थे। अच्छा, जब मैं ये गई थी ना ऑयल वगैरह लेने, तो मैं यहाँ से ना ये कलेजी भी लेके आई थी। अब किसी ने भी ना इसको देख के वो आए हाय और हमें स्मेल आती है, ये कुछ नहीं करना, ये वाली जो सारी हरकतें हैं ना, ये हम लड़कियाँ शादी से पहले किया करती थी कि जी गोश्त को हाथ नहीं लगाना। और मैं भी उन्हीं लड़कियों में से थी जो ना ही गोश्त खाती थी, ना कभी मैंने गोश्त को वॉश किया था, ना कभी हाथ लगाया था। लेकिन शादी के बाद इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, कलेजी ईद पे बनना मस्ट होती है, तो सबसे पहले आपने कलेजी को अच्छे से वॉश करके ना 10-15 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में डिप कर देना है। तो इसकी जो भी वो बिसैन और स्मेल सी होगी ना, वो सारी हमक जो है इसकी निकल जाएगी सिरके की हेल्प से, और जो आपकी कलेजी है ना, नीट और क्लीन हो जाएगी। कलेजी थी तकरीबन आधा किलो, तो इसके अंदर 2 प्याज जाएंगे, ये 6-7 छोटे-छोटे मैंने टमाटर ले लिए थे, साथ में अदरक लहसुन ले लिया था, और इसमें से 1 प्याज और टमाटर और जो अदरक लहसुन था ना, उनको हम ग्राइंड करके अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, फाइन पेस्ट बनाने से ये होगा कि जो सारी चीज़ें हैं ना मसाले की, वो अच्छे से घुल-मिल जाएँगी, और वो जो खड़ी-खड़ी सी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ना, मोटा-मोटा प्याज, टमाटर, ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और जो एक छोटे साइज़ का प्याज था ना, उसको हम बारीक-बारीक काट लेंगे, यानी कि जो एक थोड़ा बड़े साइज़ का प्याज था, उसको मैंने ग्राइंड किया था, और जो छोटे वाला था ना, उसको बारीक-बारीक काट लिया था। अच्छा, आप चाहें तो इसको कुकर के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं एलपीजी यूज़ करती हूँ, तो मुझे हो रहा होता है कि बस कुकर यूज़ किया जाए ताकि जो काम है ना फटाफट से हो जाए। और ये चेक करें, ये होता है सेल में शॉपिंग करने का फ़ायदा। मतलब 200 वाला ये जो चम्मच था ना, ये मुझे 60 रुपीज़ का मिल गया था। मतलब कितना सारा डिफरेंस था। इससे पहले मैंने चावलों के लिए इस तरह का चम्मच ख़रीदा था, और वो मुझे 200 या 250 का ही मिला था। तो बस जब इंसान सेल्स पे नज़र रखता है ना, तो इस तरह इंसान के काफ़ी सारे जो पैसे हैं ना, वो बच जाते हैं। अक्सर हमें लग रहा होता है कि किसी बड़ी जगह पे शॉपिंग करेंगे ना जाके, तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, खैर, बैक टू द रेसिपी। आपने प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेना है, और उसके अंदर ये जो कलेजी और जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं ना, मैं वैसे सादा कलेजी ही पका रही थी, आपने सारी इसके अंदर डाल के ना अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। आप देखेंगे ये जो कलेजी है ना, ये अपना थोड़ा सा पानी खुद भी छोड़ देगी। मतलब मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया था, और आपको पानी नज़र आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर आपने जो चूल्हा है ना, वो तेज़ ही रखना है। मतलब ना ज़्यादा तेज़ हो, ना ज़्यादा कम, मीडियम फ्लेम रखना है। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। इस पॉइंट पर भी वो जो थोड़ी सी हमक वगैरह होगी ना, सारी निकल जाएगी। और फिर जो सारा हमने मसाला ग्राइंड किया था, टमाटर हो गए, अदरक लहसुन हो गया, प्याज, वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मैं आपको बता दूँ, इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। एक तो वो टमाटर वगैरह का पानी होगा, और ये जो कलेजी वगैरह ना, ये अपना भी बहुत सारा पानी छोड़ देती हैं। और हमने स्टार्ट में नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, सिर्फ हम लाल मिर्च ऐड करेंगे, सूखे धनिया का पाउडर जाएगा, और हल्दी जाएगी। और हाँ, हाफ़ टी स्पून आपने इसमें भुना कुटा हुआ जो ज़ीरा है ना, वो ऐड कर देना है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी कलेजी में। और बस इसको 10 मिनट के लिए ना आपने सीटी लगा देनी है। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है, अक्सर मेरी बहनें ये शिकायत कर रही होती हैं कि जो हमारी कलेजी है ना, बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाती है। तो रीज़न यही है कि हम टाइम बहुत ज़्यादा दे देते हैं। अगर आप कुकर में बना रहे हैं ना, तो लिटरली सिर्फ 10 मिनट में आपकी जो कलेजी है ना, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी। और वैसे भी मटन की कलेजी जल्दी गल जाती है। अच्छा, जब आपकी कलेजी वगैरह अच्छे से गल जाएगी ना, तो फिर मैंने कुकर से सारी चीज़ों को ये बड़ी सी कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया था। और जब हम इसकी भुनाई कर रहे होंगे ना, तो हमने इसके अंदर थोड़ा-सा दही भी ऐड कर देना है। अच्छा, अगर आपके घर थोड़ी ड्राई कलेजी पसंद की जाती है ना, तो बेशक आप जो मसाला है, जो ग्रेवी है, वो कम रखें। लेकिन क्योंकि ये मैंने रोटी से खानी थी, हमने लंच में बनाई थी, और मेरे हस्बैंड को ग्रेवी थोड़ी-सी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने टमाटर और दही ऐड कर दिया था। अच्छा, जब इसका ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तो हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च ऐड कर देंगे, और बिल्कुल थोड़ा-सा ना हम इस पॉइंट पे इसमें गरम मसाला डालेंगे। ज़्यादा आपने कोई भी चीज़ नहीं डालनी, वरना एक तो जो कलेजी का कलर है ना, वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर जो कलेजी है ना, वो ओवर कुक भी हो जाती है। तो आपने इसको ना मीडियम फ्लेम पे फटाफट से कुक करना है। भुनाई भी आपने इसकी मीडियम फ्लेम पे रख के ही करनी है। जब अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाएगा, जो हमारा मसाला है उसकी भुनाई हो जाएगी, तो ऊपर से आपने धनिया और हरी मिर्चें इसमें गार्निश कर देनी है। और हाँ, जब हमने इसका कुकर का ढक्कन खोला था ना, तो उस पॉइंट पे आपने नमक भी ऐड कर देना है। मुझे ये लॉजिक नहीं पता कि कलेजी में नमक बाद में क्यों डालते हैं, लेकिन हाँ, पहले आपने इसमें नमक ऐड नहीं करना। और बस ये थी जी मेरी सिंपल सी कलेजी की रेसिपी। आपने इस ईद पर लाजमी ट्राई करनी है, और बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने इसको ज़्यादा देर गलाना नहीं है। अगर कुकर में गलाएंगे तो जो 10 मिनट हैं वो इनफ है, और अगर आप देगची में गला रहे हैं कुकर के बगैर, तो 20 से 25 मिनट इसको ढक के आप कुक कीजिएगा। बिल्कुल आपकी जो कलेजी है ना, वो सॉफ्ट बनेगी। ये थी जो इसकी फाइनल शक्ल। मैं आपको अभी नाइफ से ना कट करके भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी थी, और बिल्कुल ना आराम से ये मुँह में घुल जाएगी, और ना ही ये ओवर कुक होगी, और ना ही जो इसका कलर था ना, वो ख़राब हुआ था। यहाँ
पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट बनी थी। तो ईद पे ये रेसिपी लास्ट में ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना जो फीडबैक है ना वो देना मत भूलिएगा, क्योंकि बकरा ईद हो कलेजी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब इम्पॉसिबल सी बात है ना। अच्छा, ईद पे ना सिर्फ़ हमने मेहमान नवाज़ी का, खाने बनाने का, इन सारी चीज़ों का ख़्याल नहीं रखना होता, थोड़ी-सी अपनी सेल्फ़ केयर भी करनी होती है। और हम मुँह की तो फिर भी थोड़ी बहुत जो ख़्याल वगैरह है ना वो रख लेते हैं, जो हमारे हाथ-पाँव है ना सबसे ज़्यादा इग्नोर हो रहे होते हैं। तो कोई भी आप इस तरह की ये ब्लीच खरीद लें, ये 40-50 रुपीज़ का पैकेट मिलता है। लेकिन हाँ, ये आपने फ़ेस पर यूज़ नहीं करनी, मैं इसको हमेशा हाथों और पाँव के लिए ही यूज़ करती हूँ। और क्योंकि मैं काला तेल यूज़ करती हूँ तो उस वज़ह से मेरे जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गए थे, मतलब बहुत गंदे लगना स्टार्ट हो गए थे। तो थोड़ी-सी ना सेल्फ़ केयर अपनी हाथों और पाँव की लाज़मी किया करें। एटलीस्ट अपने लिए 10-15 मिनट तो इंसान निकाल ही सकते हैं ना, जहाँ पर हम इतने सारे काम करते हैं। तो अगर 10-15 मिनट निकाल लेंगे ना तो ईद पर हमारी स्किन, हमारे हाथ और पाँव सब कुछ ग्लो करेगा। और फिर जब स्किन अच्छी होती है ना तो फिर तैयार होने का भी मज़ा आ रहा होता है इंसान को। अच्छा, ये मैंने 50 रुपीज़ की ये पीच क्रीम ब्लीच ली थी। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये व्हाइटनिंग कैप्सूल्स मिलते हैं मार्केट से। और यहाँ पर मैं कोई गोरा चिट्टा होने वाले प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करी, हाथ पाँव को सिर्फ साफ़ करने के लिए आपको बता रही हूँ। ये व्हाइटनिंग कैप्सूल्स और ये जो ब्लीच है आपने फेस पे यूज़ नहीं करनी। अच्छा, हम औरतों के जो हाथ होते हैं ना स्पेशली, वो बर्तन मांज-मांज के, कपड़े धो-धो के इतनी ज़्यादा जो स्किन है हार्ड हो जाती है कि अगर आप ये 10 मिनट ब्लीच अप्लाई कर लेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा। आपने ये जो ब्लीच के अंदर एक्सीलेटर यानी कि पाउडर होता है और जो भी इसका लिक्विड होता है इसको अच्छे से मिक्स करना है। एक व्हाइटनिंग का कैप्सूल डाल देना है और दोबारा बता रही हूँ, फेस पे इनको यूज़ नहीं करना, सिर्फ हाथ और पाँव के लिए यूज़ कीजिएगा। और इसको 10-15 मिनट आप लगा के छोड़ दें। और बस, हम जब इंसान इतनी सारी मेहनत घर के लिए कर रहे होते हैं, बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लिए टाइम थोड़ा-सा लाज़मी मैनेज कर लिया करें। अक्सर मैं सुन रही होती हूँ, यही कह रही होती हैं मेरी बहनें, टाइम नहीं मिलता। तो टाइम नहीं मिलता, टाइम को मैनेज करना पड़ता है। जब इंसान मैनेज कर लेता है ना, तो हर चीज़ के लिए टाइम निकल आता है। और यहाँ पर ये जो मैं ब्लीच लगा रही थी ना, ये आमना को सुलाने के बाद, घर का हर काम करने के बाद फिर अप्लाई करी थी। क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान ब्लीच अप्लाई करे ना, तो वो थोड़ी देर जो है ना एटलीस्ट चूल्हे के पास ना आए। और हम औरतों ने पूरा दिन ही चूल्हे का काम करना होता है, इसलिए कोशिश करें कि ये जो काम है आप रात को कीजिएगा। और अब यहाँ पर जी मेरे हाथ चेक करें, यकीन करें मैंने कोई फ़िल्टर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ। मेरी हाथ और बाजुएँ एक तो सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी, दूसरा जो कलर था ना उसमें आपको विजिबल डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। पीछे वाला क्लिप देखिएगा, मेरे हाथ लिटरली काले हुए हुए थे, इतने ज़्यादा वो काला तेल यूज़ कर करके ना मैंने अपने हाथों की ऐसी तैसी की हुई है। तो बस ईद से पहले आपने ये जो ब्लीच है ना, फेस पे आप कोई भी फेशियल घर पे यूज़ कर लें, वो भी आपके साथ कल या परसों शेयर कर दूँगी, लेकिन ये हाथ पाँव के लिए बहुत बेस्ट है। तो ये थी मेरी कुछ ईद के लिए टिप्स, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।